कम प्रश्न है, सिद्ध कीजिए r पर fx बराबर 3x प्लस 17 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है ना। तो देखिए हमें सिद्ध करना है कि जो fx है वो अपने पास निरंतर एक वर्धमान फलन है और वो भी अपने पास r पर है ना, मतलब कि वास्तविक संख्याओं पर है ना। तो देखिए यहाँ अपने पास हमें जो fx जो दे रखा है वो दे रखा है अपने पास 3x प्लस अपने पास 17 ना। अब देखिए कोई फलन अपने पास निरंतर वर्धमान कब होता है, तो हम जानते हैं दोस्तों कि अपने पास कोई फलन fx निरंतर वर्धमान होता है यदि एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो ना। तो एफ एक्स जो है वो निरंतर वर्धमान होता है ना, निरंतर वर्धमान होता है यदि यदि अपने पास एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो हो ना। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तो एफ एक्स जो है वो निरंतर वर्धमान होगा ना, मतलब कि उसका ग्राफ जो है वो अपने पास लगातार बढ़ेगा ना। ऐसा भी नहीं होगा कि वो अपने पास कहीं कांस्टेंट हो, क्योंकि अपने पास निरंतर वर्धमान चाहिए तो यहाँ अपने पास वो कांस्टेंट नहीं हो सकता, वो अपने पास लगातार बढ़ता रहेगा ना। तो यहाँ देखिए यहाँ अपने पास हमें एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, तो एफ डैश एक्स जो है वो अपने पास क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा अपने पास डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 17। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा अपने पास डी बाई डी एक्स ऑफ 3x का अलग हो जाएगा प्लस यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ 17। तो देखिए 17 तो अपने पास अचर है, इसका अवकलन जो है वो अपने पास 0 हो जाएगा और यहाँ से देखिए 3 आगे आ जाएगा और x का करेंगे तो अपने पास dx बाई डी जो है वो 1 हो जाएगा ना। या फिर अपने पास हम जानते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ x की घात n जो है वो n x की घात n माइनस 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पावर आगे आ जाएगी, एक आगे आ जाएगा और x की घात 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास ये किसके बराबर आ गया, ये अपने पास 3 के बराबर आ गया। तो यहाँ से अपने पास f डैश x का जो मान है वो 3 के बराबर आ गया और हम देख सकते हैं कि 3 हमेशा 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि चूंकि एफ डैश एक्स जो है ना, चूंकि एफ डैश एक्स 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है, अतः एफ एक्स जो होगा वो अपने पास निरंतर वर्धमान होगा ना। तो एफ एक्स जो है, अतः एफ एक्स जो है वो निरंतर वर्धमान है ना, निरंतर वर्धमान होता है। सवाल है, सिद्ध कीजिए r पर fx बराबर e की पावर 2x से प्रदत्त फलन क्या है, वर्धमान है। किस पे भी सिद्ध करना है हमें, r पर, मतलब x बिलोंग्स टू r। तो आइए चेक करते हैं यहाँ पे कि fx जो हमें सिद्ध करना है कि fx है वो क्या है, वर्धमान है। तो वर्धमान होने की क्या कंडीशन होती है, जैसे हमारे पास यहाँ पे fx क्या दिया हुआ है, f ऑफ x दिया है हमें e की पावर 2x। अब वर्धमान होने की कंडीशन होती है, कोई भी फलन वर्धमान कब होता है, जब f डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। तो इसका मैं f डैश एक्स निकालूंगा तो हमारे पास जो f डैश एक्स आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, e की पावर x का अवकलन क्या हो जाएगा, d बाय डी एक्स ई टू दी पावर 2x। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, e की पावर x का अवकलन तो e की पावर x का होता है और 2x का 2 आगे आ जाएगा गुणा e की पावर 2x। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि ये प्रदत्त फलन वर्धमान है। तो वर्धमान किस कंडीशन में होगा, जब हमारे पास जो ये वाली टर्म आई है वो क्या हो, ग्रेटर देन जीरो हो, मतलब 2 गुणा e की पावर 2x ग्रेटर देन जीरो, मतलब e की पावर जो 2x है वो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, चूंकि जो e की पावर x का मान होता है, e की पावर x का जो मान होता है वो कहां से कहां तक होता है, e की पावर x बिलोंग्स टू जीरो टू इंफिनिटी। की पावर एक्स का परिसर होता है वो क्या होता है, जीरो टू इन्फिनिटी के बीच होता है, मतलब हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, चूंकि की पावर एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी, इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ, ई की पावर एक्स ग्रेटर देन जीरो क्या होगा हमारे पास, हम क्या लिख सकते हैं कि e की पावर x होगा वो हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। यहाँ पे मैं e की पावर x का डायग्राम बना के आपको समझा देता हूँ। तो जो हमारा e की पावर x का डायग्राम आएगा वो इस प्रकार आएगा, e की पावर x का जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार से बढ़ता है। ये हमारा x एक्सिस है, ये प्लस का इन्फिनिटिव हो जाएगा और इधर हमारा माइनस का इन्फिनिटिव हो जाएगा। और हमारा जो e की पावर x का ग्राफ है वो जब x की वैल्यू हमारी जीरो होगी तो e की पावर जीरो की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी, तो यहाँ पे प्रतिच्छेद करता हुआ इस प्रकार बढ़ेगा ये।
ये हमारा e की पावर x का ग्राफ होता है, जो y की वैल्यू 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होती है, जो हमारा परिसर होता है, और जो x की वैल्यू होती है, हमारा डोमेन होता है, वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होता है। और जब x की वैल्यू 0 होती है तो हमारी e की पावर 0 का मान कितना होता है, 1। तो ये हमेशा क्या होता है, e की पावर x पॉजिटिव होता है। तो जब e की पावर x पॉजिटिव है हमारे पास, तो e की पावर x को मैं e की पावर 2x भी क्या होगा, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि e की पावर 2x ग्रेटर देन 0 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, क्योंकि e की पावर x हमारा क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इसलिए e की पावर 2x भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ आगे, 2 इंटू ई की पावर x ग्रेटर देन 0, 2 इंटू ई की पावर 2x ग्रेटर देन 0, जो हमारा क्या है, f डैश x। तो f डैश x ग्रेटर देन 0 तो हमारा क्या सिद्ध हो गया कि फलन क्या है, वर्धमान है। तो मैं लिखूंगा अतः एफ एक्स बराबर ई की पावर 2x वर्धमान फलन है। वो भी हमें किसकी रेंज में बोला था, हमें बोला था कि r सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन दिया गया, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करने पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो जो फंक्शन हमें दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, इस फंक्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं। इस फंक्शन का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, उसके लिए मुझे कुछ एंगल्स के ऊपर इसकी वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, जिसमें से मैं कुछ एंगल्स यहाँ पुट करूंगा, उसकी वैल्यूज लिखूंगा। जैसे कि सबसे पहले मैं पुट करूंगा यहाँ x की वैल्यू, फिर साइन x की वैल्यू आएगी। जैसे मैंने x को 0 डिग्री पुट किया, तो साइन x की वैल्यू 0 डिग्री के ऊपर 0 होती है। फिर 30 डिग्री पुट किया, 30 डिग्री के ऊपर वैल्यू होती है 1/2। 45 डिग्री पुट किया, 45 डिग्री के ऊपर वैल्यू होती है 1/√2। 60 के ऊपर वैल्यू होती है √3/2, और 90 डिग्री के ऊपर वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो ये हमने बात की साइन एक्स के बारे में। अभी हमने सिर्फ 90 डिग्री तक बात की। अगर आप इसको रेडियन में लिखना चाहते हो, रेडियन मेजरमेंट में, तो मैं रेडियन मेजरमेंट में भी इसको चेंज कर देता हूं साथ में। देखिएगा, 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/6, इसको लिख सकता हूं मैं π/4, ये π/3 है, और ये π/2 है। इसको आप 0 ही लिख दीजिए। ठीक है, अब मैं इनका ग्राफ ड्रॉ करता हूं। ठीक है, ग्राफ देखिएगा कैसे बनेगा साइन एक्स का। ये है हमारी y एक्सिस। ठीक है, एंड दैट इज द x एक्सिस। 0 के ऊपर 0 वैल्यू है, आगे बढ़ते चले जाइए ऐसे ही, और फिर पाई के ऊपर वैल्यू फिर 0 हो जाती है। 0 के ऊपर वैल्यू 0 है, π/2 के ऊपर इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, ये π/2 है, जैसा कि अभी हमने देखा π/2 के ऊपर वैल्यू क्या है, 1 है। फिर π/4 के ऊपर वैल्यू क्या है, 1/√2 है। आप इसी तरीके से ग्राफ देख सकते हो कि इसका ग्राफ ऐसा ही बनेगा। फिर π/6 के ऊपर वैल्यू 1/2 है। तो ये ग्राफ यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि इंक्रीज कर रहा है, और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है π/2, 0 से π/2। और जैसे π/2 से आप आगे जाते हो, π/2 से पाई की तरफ, तो ये ग्राफ डिक्रीज करता है, यानी कि इस इंटरवल में ये ग्राफ इसका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 0 से π/2 इंटरवल में। और जब आप π/2 से पाई इंटरवल में जाते हो, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ये ग्राफ है साइन एक्स का। ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस बोल सकते हो आप। ठीक है, अब 0 से पाई अगर हम बात करें, ठीक है, 0 से पाई, एक तरीका और भी है। जैसे ये एफ एक्स हमारा इक्वल टू साइन एक्स है, इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूं, तो आएगा f डैश एक्स इक्वल टू
cos x, और फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर मुझे ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का बनाना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जब मुझे ग्राफ बनाना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का, तो उसके लिए एफ डैश एक्स लेस देन 0 होना चाहिए। जिस इंटरवल में भी ये होगा उस इंटरवल में आप बोल दोगे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। जैसे कि एफ डैश एक्स कॉस एक्स है, कॉस एक्स ग्रेटर देन 0 कब होता है और कॉस एक्स लेस देन 0 कब होता है। अगर आप कॉस एक्स का ग्राफ जानते हो तो यही मैं साइन एक्स के साथ ही इसका ग्राफ भी बना देता हूँ। ये यहाँ से शुरू करता है इस तरीके से, π/2 के ऊपर क्रॉस करेगा, फिर इस तरीके से जाएगा, ठीक है। यानी कि ये पॉजिटिव कब है, 0 से π/2 ये पॉजिटिव है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं x जब बिलोंग करता है 0 से π/2, तो उसी इंटरवल में हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा साइन एक्स, और जब x बिलोंग करता है π/2 से पाई, उस इंटरवल में साइन एक्स हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। अब दोनों को अगर आप देखोगे 0 से पाई, तो 0 से पाई आप ये नहीं बोल सकते कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। सो इन 0 टू पाई आप ये बोल दोगे कि ग्राफ हमारा क्या कर रहा है, दोनों 0 से पाई में जब आप जाओगे तो दोनों ही काम कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है। तो आप बोलोगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना तो इंक्रीज ही कर रहा है और ना ही डिक्रीज कर रहा है। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर चूजिंग डाउटनेट। सो इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि हमको एक इंटीग्रल फाइंड करना है जिसके लिए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। सो नाउ मूव ऑन टू द सॉल्यूशन पार्ट। सो यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 में, और हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में पढ़ा है कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है तो वहां से फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। इसी तरह अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, सॉरी एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 होता है, सो यहाँ से हम तो आज का हमारा सवाल इसमें दिया हुआ है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें एफ एक्स बराबर एक्स का वर्ग माइनस 6x जोड़ 5 से प्रदत्त फलन एफ। पहला है निकालना है अंतराल जब निरंतर और अर्धमान है, और दूसरा जब निकालना है निरंतर ह्रासमान हो, मतलब कि निरंतर बढ़ते जाता हो आगे ऊपर की ओर, और बी में निकालना निरंतर ह्रासमान का मतलब है कि उच्चतम मान से निचतम मान की ओर घटते जाता है। ऐसे हम इसको बता सकते हैं कि अगर ये दिया हुआ है तो यहाँ पे कोई फलन ऐसे जा रहा है तो ये हमेशा वर्धमान होगा, ठीक है, अगर इधर से इधर जा रहा है। और अगर कोई फलन जैसे कि यहाँ से ऐसे आ रहा है तो ये हमेशा ह्रासमान ही, इसको बोलेंगे कि ह्रासमान हो रहा है। जैसे जैसे x का मान बढ़ रहा है y का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, और इसमें क्या हो रहा है वर्धमान में, ये हमारा वर्धमान है। वर्धमान में क्या होगा कि जैसे जैसे x बढ़ेगा, x अगर बढ़ता है तो y का मान भी बढ़ेगा, और ह्रासमान में क्या होगा कि x का मान अगर बढ़ेगा तो y का मान घटेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा ह्रासमान, ठीक है। स्थित हम इसको हल करेंगे, इसका अंतराल निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि मेरा एफ एक्स दिया हुआ है, दिया है एफ एक्स बराबर एक्स का वर्ग माइनस 6x जोड़ 5, ठीक है। इसको एक बार इसका अवकलज ले लेंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 6 होगा, ठीक है। और इसका ह्रासमान के लिए पहला निकालेंगे निरंतर वर्धमान के लिए एफ डैश एक्स जो है हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब कि 2x माइनस 6 जो है हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा 2x बराबर 6 हो जाएगा, 2 से 1 कट जाएगा तो 3 होगा, क्या होगा x बराबर
सॉरी यहाँ पे ये आएगा ग्रेटर देन, मतलब बड़ा होगा, x जो है बड़ा होगा 3 से। इसका अंतराल क्या हो जाएगा, अंतराल होगा हर समान रहने के लिए अंतराल बराबर आ जाएगा 3 से इनफाइनाइट तक, अनंत तक। निरंतर वर्धमान के लिए इसका अंतराल हो जाएगा 3 से अनंत तक खुली सीमा रहेगा, ठीक है। उसी तरह से हम बी में देखेंगे, निरंतर हर समान के लिए मान के लिए क्या होगा कि f डैश x का जो मान है 0 से हमेशा छोटा रहेगा, मतलब कि 2x माइनस 6 है वो 0 से हमेशा छोटा रहेगा। इसको कैसे हल करेंगे, ये हो जाएगा 2x ये हमेशा छोटा रहेगा 6 से, 2 से 6 काटेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। x जो है हमेशा छोटा रहेगा 3 से, तो इसको अंतराल के रूप में कैसे लिखेंगे, अंतराल आ जाएगा, अंतराल बराबर आ जाएगा माइनस अनंत से आ जाएगा 3 तक, वो भी खुली सीमा रहेगा, ठीक है। तो मेरा दोनों आ गया, ये हो गया वर्धमान के लिए, वे हो गया हर्षमान के लिए। तो ये होगा हमारा उत्तर दोस्तों, धन्यवाद। प्रश्न यहाँ पर दर्शाइए कि निम्नलिखित में से दिया गया फलन जो f है f(x) बराबर x का घात 3 माइनस 3x का वर्ग जोड़ 4x x जहाँ पर r से संबंध रखता है, ठीक है। तो r पर निरंतर वर्धमान है, ये हम लोग को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग को f(x) दिया हुआ है उसका हम लोग f डैश x निकालते हैं, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, x के सापेक्ष में एक बार अवकलन करते हैं। तो इसको जब आप अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का घात 3 का अवकलन करेंगे तो 3, जैसा कि हम लोग जानते हैं x के घात n का अवकलन क्या होता है, यहाँ n गुना में चलाता है, x के घात n माइनस 1 हो जाता है, ठीक है। तो 3 गुना x के घात 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, तो 3x का वर्ग। उसी प्रकार माइनस 3 गुना 2 गुना x का घात 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और जोड़ यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया, f डैश x बराबर हमारा कितना आ गया 3x का वर्ग, यहाँ पर 3 दूना 6x और यहाँ पर क्या हो गया प्लस 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि x का हम लोग का सही मान क्या लेना, वास्तविक लेना, ठीक है। तो वास्तविक संख्या लेना है, या तो हमारा क्या होगा ऋणात्मक होगा, या तो हमारा धनात्मक होगा, या तो हमारा शून्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग ऋणात्मक मान सबसे पहले रखते हैं। तो 3 तो हमारा धनात्मक है और ऋणात्मक का वर्ग क्या होता है, धनात्मक ही होता है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा धनात्मक आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये हमारा पहला क्या है, ऋणात्मक है, ठीक है। और इसमें हम लोग को ऋणात्मक यानी कि माइनस मान रखेंगे, तो माइनस गुना माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस धनात्मक आ जाएगा, और ये हमेशा हमारा धनात्मक ही रहेगा। तो मान क्या आ जाएगा, ऋणात्मक के लिए हमारा धनात्मक ही आएगा। यानी कि हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर हम लोग x का मान माइनस यहाँ पर वास्तविक संख्या लेते हैं, यानी कि जो हम लोग यहाँ पर वास्तविक संख्या लेते हैं वो हम लोग माइनस वाला ऋणात्मक वास्तविक संख्या लेते हैं, तो उसके लिए हमारा f डैश x क्या आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग जब 0 रखेंगे, तो जब 0 रखेंगे x बराबर जब 0 रखेंगे तो f डैश x का मान हमारा कितना आ रहा है, देखें कि 0 रखने तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या है 0 से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया 0 से बड़ा आ गया। और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पर धनात्मक संख्या रखते हैं, ठीक है, तो धनात्मक सबसे पहले 1 रखते हैं x बराबर, तो 1 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3 माइनस 6 प्लस 4, तो ये भी हमारा क्या आ रहा है शून्य से बड़ा आ रहा है, ठीक है। 4 3 7 माइनस 6 1। अगर हम लोग 2 रख रहे हैं तो 2 दूना 4 चरतिया कितना हो गया 12, x बराबर कितना रख रहे हैं 2 रख रहे हैं, तो कितना आ रहा है यहाँ पर f डैश x बराबर हमारा 12 माइनस यहाँ पर 6 दूना कितना हो गया 12 जोड़ 4, तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है 4 धनात्मक आ रहा है, यानी कि शून्य से बड़ा आ रहा है। फिर अगर 3 भी रखते हैं तो उसी प्रकार हम लोग क्या बड़ा आ जाएगा, क्योंकि 3 3 9 9 3 27, यहाँ पर 6 3 18। फिर 4 भी रखेंगे, तो कोई भी वास्तविक संख्या यहाँ पर हम लोग रख रहे हैं तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि f डैश x हमारा क्या आ रहा है 0 से हमेशा बराबर आ रहा बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो 0 से हमेशा बड़ा आ रहा है x कोई भी वास्तविक संख्या के लिए। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जब f डैश x हमारा 0 से बड़ा हमेशा आ रहा है, तो जो दिया गया फलन है f(x) हमारा, यहाँ से बोल सकते हैं f(x) हमारा क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं x का घन, ठीक है, माइनस 3x का वर्ग, और उसके बाद क्या है प्लस 4x। x के सभी मान जो वास्तविक संख्या है उसके लिए यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा निरंतर वर्धमान हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग उसका f डैश x निकाले यानी कि x के सापेक्ष में फलन निकाले तो वो देखे कि हमेशा वो किसी भी वास्तविक संख्या के लिए क्या है वो धनात्मक है, ठीक है। तो इसीलिए जो दिया गया फलन है वो हमारा क्या है निरंतर वर्धमान है, ठीक है।
हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि वो अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें एफ ऑफ एक्स बराबर 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 से प्रदत्त फलन एफ ए निरंतर वर्धमान है और दूसरा निरंतर ह्रासमान है। अर्थात इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, अंतराल ज्ञात करना है कि किस अंतराल में दिया हुआ फलन निरंतर वर्धमान होगा और किस अंतराल में दिया हुआ फलन निरंतर ह्रासमान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, फलन का अवकलन निकालेंगे। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x³ का यहाँ पर 6x स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस ये 6x हो जाएगा और ये माइनस 36 और ये प्लस 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ से एफ डैश एक्स बराबर आ जाएगा, अगर हम 6 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर ये हमारा तोड़ने के बाद ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एफ डैश एक्स बराबर 6। अगर इसको हम गुणनखंड करें तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। तब हम क्या करेंगे, इसका हम ग्राफ खींचते हैं। तो यहाँ से अगर हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, तो क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा हमारा x बराबर, एक तो हमारा -2 आ जाएगा और x हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, तब हम इसको ड्रॉ करते हैं रेखा पे। तो हम मान लेते हैं क्या हो गया हमारा, ये जो है हमारा संख्या रेखा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये संख्या रेखा हो गया। और यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है -2 है और यहाँ पर जो है 3 है और ये प्लस इन्फिनिटिव है और ये वाला हमारा माइनस इन्फिनिटिव है। अब चेक करते हैं कि किसमें हमारा एफ डैश एक्स का मान पॉजिटिव आ रहा है, किसमें निगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं 3 से बड़ा कोई संख्या रखते हैं, जैसे 4 हो गया या 3 से कोई भी बड़ा, तो ये क्या पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब अल्टरनेट साइन चला देंगे तो ये हो जाएगा निगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तब हम यहाँ पर देखते हैं कि एफ डैश एक्स किस किस अंतराल में हमारा पॉजिटिव आया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि जो एफ डैश एक्स है हमारा पॉजिटिव आ रहा है अंतराल किस में, माइनस इन्फिनिटिव से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटिव में। तो इसलिए क्या होगा, जो फलन हमारा एफ एक्स होगा अंतराल माइनस इन्फिनिटिव से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटिव में निरंतर क्या होगा, वर्धमान होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं, चूंकि यहाँ पर जो एफ डैश एक्स है हमारा निगेटिव आ रहा है अंतराल -2 से -3 में, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इसलिए जो फलन एफ एक्स होगा अंतराल -2 से -3 में निरंतर ह्रासमान होगा। और इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, जिस अंतराल में फलन निरंतर वर्धमान है उसका अंतराल निकालना था और जिस अंतराल में फलन निरंतर ह्रासमान है उसका अंतराल निकालना था, जो कि हमने यहाँ पर क्या किया, निकाला, और यही हमारा फाइनली आंसर होगा। थैंक यू। प्रश्न है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें निम्नलिखित फलन दिए हुए हैं वर्धमान होंगे या तो ह्रासमान होंगे। ठीक है दोस्तों, पहला क्या है, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, दूसरा जो है वो 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर, तीसरा है माइनस 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1, और चौथा क्या है 6 माइनस 9x माइनस x स्क्वायर। तो सबसे पहले हम पहला निकालेंगे, उससे पहले ध्यान दीजिए कि वर्धमान कैसे निकालते हैं और ह्रासमान कैसे निकालते हैं। वर्धमान जो होता है वो होता है एफ डैश एक, कहीं भी पहले हमारा कोई भी फलन दिया हुआ है एफ एक्स, ठीक है, तो उसका हम पहले एक बार अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, और अगर वो 0 से बड़ा हो गया, ठीक है, 0 से बड़ा हो गया कहाँ तक के लिए, उस अंतराल के लिए जो एक्स हमारा जो है वो कोई भी अंतराल दिया हुआ हो वही अंतराल हमें निकालना है। ठीक है, किस अंतराल के लिए एफ डैश एक्स बड़ा होगा तो ये क्या होता है, वर्धमान होता है। ठीक है।
ठीक है दोस्तों, वर्धमान होता है। ठीक है, और अगर एफ डैश एक्स अगर हमारा 0 से छोटा हो जाएगा तो क्या होता है, हौसमान होता है। ठीक है, ये क्या होता है, हौसमान होता है जब एक्स जो हो वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता हो। ठीक है, तो ये अंतराल और ये अंतराल हमें निकालनी है जब वर्धमान होगा और तब जब हमारा हौसमान होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम पहला निकालेंगे। पहला क्या है, पहला है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। ठीक है, तो हम एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं। एफ ऑफ एक्स हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। ठीक है, अगर हम इसका एक बार हम अवकलन करें तो एफ डैश एक्स क्या होगा, हो जाएगा 2x प्लस 2। ठीक है, अब पहला हम देखेंगे क्या देखेंगे कि एफ डैश एक्स जो हो वो क्या हो, 0 से बड़ा हो, और देखिए एफ डैश एक्स जो हो वो 0 से छोटा। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि जब 0 से बड़ा हो यानी कि क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 जो होगा वो 0 से बड़ा हो और 2x प्लस 2 जो हो वो 0 से छोटा हो। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान देंगे कि 2x जो हो वो -2 से बड़ा होगा और 2x जो होगा वो -2 से छोटा होगा, यानी कि x जो होगा वो -1 से बड़ा होगा और x जो होगा वो -1 से छोटा होगा। ठीक है, अब ये जो होगा ये एक -1 से छोटा होगा, यानी कि x कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, ये हमारा जो होगा वो -1 से लेके, ठीक है, -1 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, और x जो होगा ये कहाँ से कहाँ तक, -∞ से लेके -1 तक। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान देंगे कि ये -1 से इन्फिनिटी तक और -∞ से -1 तक ये जो अंतराल होगा इसके लिए ये क्या होगा, वर्धमान होगा। इसके लिए क्या होगा, ये वर्धमान होगा, क्योंकि हमने एफ डैश एक्स क्या लेके चला है, 0 से बड़ा, और ये क्या होगा, ये हौसमान होगा। ठीक है, हौसमान होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमने पहला निकाल लिया। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्या है, 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर। दूसरा होगा, दूसरा जो है 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, तो हम ऐसे एफ ऑफ एक्स मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम इसका निकालेंगे तो इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या होगा दोस्तों, इसका एक बार अवकलन करेंगे तो क्या होगा, ये तो शून्य हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा -4x। ठीक है, अब इसके लिए भी दो केस, ठीक, कि क्या होगा जब एफ डैश एक्स बड़ा हो जाए यानी कि वर्धमान के लिए, और एफ डैश एक्स जो छोटा हो जाए जब हौसमान के लिए। ठीक है, तो ध्यान देंगे एफ डैश एक्स 0 से बड़ा हो जाए यानी कि क्या आ जाएगा, -6 -4x बड़ा हो जाए 0 से, और -6 -4x छोटा हो जाए 0 से। तो यहाँ हम लिखेंगे -4x, -6 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6, और इधर -4x, ठीक है, इधर जाएगा तो +6। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब ध्यान देंगे यहाँ क्या हो जाएगा, अगर हम माइनस से दोनों तरफ गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, -4 मतलब +4x, और ये साइन पलट जाता है तो क्या हो जाएगा, -6, यानी कि x जो हो गया वो -6/4 से छोटा हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, x जो होगा -4x वो बड़ा हो जाएगा -6 से। ठीक है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ क्या हो जाएगा, x बड़ा हो जाएगा -6/4 से। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x जो होगा वो छोटा होगा -3/2 से, और यहाँ पे x जो होगा वो बड़ा होगा -3/2 से। ठीक है, तो यहाँ अगर लिखेंगे तो x कहाँ से कहाँ तक होगा, x होगा जो होगा, x होगा जो क्या होगा इससे छोटा, यानी कि -∞ से -3/2 तक, और x जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक, -3/2 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है दोस्तों, इसके लिए क्या होगा, वर्धमान होगा, वर्धमान होगा, और इसके लिए क्या होगा, हौसमान होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमने दूसरा भी निकाल लिया कि कब वर्धमान होगा और कब हौसमान होगा, हमारा वो अंतराल क्या क्या होंगी वो दूसरा के लिए भी हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हम तीसरा निकालेंगे। ठीक, तीसरा क्या है दोस्तों, तीसरा है हमारा 2 - 2x³ -9x स्क्वायर -12x + 1। ठीक है, इसके लिए अगर हम इसको पहले एफ ऑफ एक्स मान लें, एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स होगा -2x³ -9x स्क्वायर -12x + 1। ठीक है, तो इसका भी हम क्या करेंगे, इसका भी हम एक बार अवकलन करेंगे तो क्या होगा, एफ डैश एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, -3 × 6x स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा माइनस, क्या करते हैं एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बाहर आ जाता है, और 3 - 1 यानी कि क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया, और एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ क्या होगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, और x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -12। क्यों, क्योंकि एफ डैश एक्स क्या होता है,
एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स टू द पावर एन का होता है एन एक्स एन माइनस एक होता है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव ये होता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -6x² और यहाँ हो जाएगा -18x और यहाँ -12 हो जाएगा। तो यहाँ से भी फिर पहला जब f' जो हो वो या तो 0 से बड़ा हो वर्धमान के लिए, और दूसरा अगर हौसमान के लिए निकालें तो f' जो होगा वो 0 से छोटा हो जाए, ठीक है। तो ध्यान देंगे f' क्या आ गया है हमारा -6x² -18x -12 ग्रेटर देन 0, और दूसरा क्या इधर क्या आ गया, इधर आ गया है -6x², ठीक है, -18x, ठीक है, यहाँ x² अच्छा से लिख लेते हैं, -12 और ये लेस देन 0, ठीक है। ध्यान देंगे अब इसको हल करना है हमें, ठीक है। जब इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ध्यान देंगे, ठीक है। दोनों तरफ हम माइनस से गुना कर देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6x², यहाँ हो जाएगा +18x +12, ठीक है, और ये 0 से छोटा हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 6x² +18x +12, ठीक है, और ये 0 से बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर जब हम माइनस से दोनों तरफ गुना करते हैं तो ये जो चिन्ह है वो क्या होता है, बदल जाता है। तो ये बड़ा था तो ये क्या हो जाएगा छोटा, और ये छोटा था ये क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ अगर हम इसे हल करें तो क्या हो जाएगा 6x², इसे अगर हम तोड़ लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12x और यहाँ हो जाएगा +6x, ठीक है, +12, ठीक, छोटा से बड़ा। क्यों इसे हम कैसे तोड़ते हैं, यहाँ 12 छक 72, यानी कि इस प्रकार इसको 18 को तोड़ेंगे कि इसको जोड़ने या घटाने पे 18 हो जाए और गुना करने पे 72 हो जाए। तो देखिए 12 और 6 18 हो गया, और इसको गुना करेंगे तो 12 छक 72 हो जाएगा, यानी कि 12 छक 72, ठीक है, बराबर हो गया। इस प्रकार इधर भी करेंगे तो 6x² +12x +6x, ठीक है, +12 जो होगा वो बड़ा हो जाएगा 0 से, ठीक है। अब ध्यान देंगे इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, यहाँ से हम 6x बाहर निकाल दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा x बचेगा, अगर यहाँ 2 बचेगा, प्लस यहाँ से 6 बाहर निकाल दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ x बचेगा और यहाँ 2 बचेगा, ठीक है, और ये छोटा से हो जाएगा 0 से। तो यहाँ से x क्या आ गया, x +2 गुने यहाँ हो गया 6x + 6, ठीक है, ये छोटा हो गया 0 से। तो यानी कि x +2 जो होगा गुने 6x + 6 जो होगा वो छोटा हो जाएगा 0 से, और यहाँ पे भी अगर निकालें तो क्या हो जाएगा x +2 गुने 6x + 6 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 0 से, ठीक है। अब ध्यान देंगे इसे अगर हम लाइन पे दिखाएं तो अगर यहाँ क्या होगा x -2 और यहाँ क्या होगा -6, 6x बराबर, अगर 6x + 6 बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ -1 आएगा, माफ कीजिएगा, यहाँ क्या आ जाएगा -1 आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर x + 2 बराबर 0 रखें तो x बराबर क्या आएगा -2, और 6x + 6 रखेंगे बराबर 0 तो क्या आ गया 6 बराबर, मतलब x बराबर -1। ध्यान दीजिए यहाँ दिखा दे रहे हैं, यहाँ क्या हो गया x + 2 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा x बराबर -2, और अगर 6x + 6 बराबर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा x बराबर -1, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान देंगे तो क्या आ गया -2 और प्लस -1 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार इधर भी आएगा -2 और यहाँ -1। अब ध्यान देंगे इसके सामने क्या है प्लस, और ये क्या है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। अब हमें कौन सा लेना है, 0 से छोटा वाला, यानी कि माइनस वाला लेना है, तो ये कौन हो जाएगा, ये माइनस वाला हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या होगा प्लस माइनस प्लस, कैसे लिए, क्योंकि यहाँ x के पहले क्या है प्लस है साइन, तो प्लस से स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ माइनस होता तो क्या करते, माइनस से स्टार्ट करते। यहाँ क्या प्लस माइनस प्लस। अब हमें कौन सा लेना है, 0 से बड़ा वाला यानी कि प्लस वाला लेना है, तो यहाँ से यहाँ तक प्लस हो गया और यहाँ से यहाँ तक प्लस हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसका लिखें, इसकी अगर हम अंतराल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये इसकी जो अंतराल होगी वो हो जाएगी माइनस, ठीक है, -2 से लेके -1 तक, क्या हो जाएगी -2 से लेके -1 तक। तो इसके लिए क्या होगा, ये वर्धमान होगा, ये वर्धमान होगा, ठीक है। f(x) इसके लिए क्या होगा, वर्धमान होगा, ठीक है। और इस अंतराल के लिए, और इस अंतराल के लिए यहाँ पे जो अंतराल होगा वो अंतराल क्या होगा, -∞ से लेके -2 तक यूनियन -1 से लेके ∞ तक, ठीक है। यहाँ क्या होगा, यहाँ हौसमान होगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे f(x) क्या होगा, हौसमान हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यानी कि इस अंतराल के लिए यहाँ हौसमान होगा, इस अंतराल के लिए वर्धमान होगा। अब हमने तीसरा भी निकाल लिया। अब हमारे पास चौथा क्या है दोस्तों, लास्ट जो है वो हमारे पास प्रश्न क्या था, हमारे पास
चौथा था 6 माइनस 9x माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलिए हम चौथा निकालते हैं। तो चौथा क्या होगा, यहाँ डी था, ठीक है दोस्तों, तो डी रखेंगे। तो ये हमारा डी हो जाएगा, क्या है हमारे पास 6 माइनस 9x माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम इसका लिखें तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 6 माइनस 9x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसका हम आकलन करें एक बार तो क्या होगा, एफ डैश एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा -9, ठीक है। 6 का तो शून्य हो जाएगा और यहाँ -9 और यहाँ क्या होगा -2x, ठीक है। अब यहाँ से भी दो बातें सामने आएगी। पहला, वर्धमान के लिए एफ डैश एक्स जो होगा वो 0 से बड़ा होगा और ह्रासमान के लिए क्या आएगा, एफ डैश एक्स जो होगा वो 0 से छोटा होगा। अब दोनों के लिए जब हम अंतराल निकालेंगे दोस्तों तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा -9 -2x 0 से बड़ा, -9 -2x, ठीक, 0 से छोटा, ठीक है। अब हम फिर से दोनों तरफ हम माइनस से गुना कर दें तो क्या 9 + 2x 0 से छोटा, 9 - 2x 0 से बड़ा। क्यों? क्योंकि माइनस से, माफ कीजिएगा यहाँ प्लस होगा, माइनस से जब हम गुना करते हैं तो ये जो चिन्ह है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ बदल गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 2x जो होगा वो -9 से छोटा होगा, यानी कि x जो होगा -9 से -9/2 से छोटा होगा और यहाँ पे x क्या होगा, बड़ा हो जाएगा -9/2 से, ठीक है। तो अगर x हम यहाँ पे लिखें तो x क्या हो जाएगा, x जो होगा वो हमारा होगा, ये होगा -9/2 से छोटा, यानी कि -∞ से लेके -9/2 तक, और यहाँ पे x क्या होगा, यहाँ पे x होगा -9/2 से लेके बड़ा, यानी कि कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इसके लिए ये वर्धमान होगा, वर्धमान हो जाएगा, ठीक है। माफ कीजिएगा, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं इसे, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा वर्धमान होगा, वर्धमान हो जाएगा, और इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा ह्रासमान हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों हम हल कर पाए कि इसका हम अंतराल निकाल पाए कि किसके लिए एफ ऑफ एक्स जो होगा वो ह्रासमान होगा और किसके लिए एफ ऑफ एक्स वर्धमान होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आया होगा। धन्यवाद। क्वेश्चन है वह एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब एक्स माइनस 3 का होल क्यूब। इस इंक्रीजिंग इन हमें इंटरवल बताना है जिसमें हमारा फंक्शन दिया हुआ है वो इंक्रीजिंग होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन लगाने के लिए जब हमारा इस तरह के फंक्शन में इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछता है तब हम एफ एक्स की जगह एफ डैश एक्स के साइन पे ध्यान देते हैं। अगर एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव है जिस इंटरवल में, वहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अगर एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव है तो वहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब और एक्स माइनस 3 का होल क्यूब। तो अब हमें बताना है कि ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा। जैसा कि मैंने कहा वो बताने के लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो इसका एफ डैश एक्स निकालने के लिए हम एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता था, n एक्स की पावर n माइनस 1, और इसमें u इंटू वी वाला भी लगाएंगे। u इंटू वी क्या था, पहले किसी u को छोड़ो और v का डिफरेंशिएशन प्लस v को छोड़ो और u का डिफरेंशिएशन। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले हम x प्लस 1 के होल क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे। 3x प्लस 1 का होल क्यूब की जगह 3 माइनस 1 n माइनस 1 तो स्क्वायर, और x का डिफरेंशिएशन 1 और दूसरे टर्म को एज इट इज रख देंगे प्लस, अब इसके बाद x प्लस 1 का होल क्यूब इसको एज इट इज रखेंगे और दूसरा x माइनस 3 के होल क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या आएगा, 3x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमने f डैश x निकाल लिया। अब f डैश x को सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। 3 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल क्यूब प्लस x प्लस 1 का होल क्यूब x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम x प्लस 1 का स्क्वायर और x माइनस 3 के स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। आगे क्या आएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 3 के स्क्वायर को कॉमन लिया है तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 3 प्लस x प्लस 1। इसको आगे सॉल्व करेंगे
तो क्या आएगा 3x प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 3 का स्क्वायर, आगे सॉल्व किया ये क्या है 2x माइनस 2। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा 2x माइनस 2 से, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 3 का स्क्वायर और यहाँ पे x माइनस 1। अब जैसा कि मैंने बोला था कि डिफरेंशिएशन का साइन डिसाइड करेगा कि क्या ये जो हमारा फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है जिस इंटरवल में, उस इंटरवल में जो फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग होगा, और जिस इंटरवल में एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी उस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग होता है। ये गलत लिखा है। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि 6 मेरा हमेशा पॉजिटिव है, x प्लस 1 का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, x माइनस 3 का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है। तो पूरा एफ डैश एक्स का साइन जो होगा वो डिपेंड करेगा x माइनस 1 पे। जब x माइनस 1 की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा, अगर x माइनस 1 की वैल्यू नेगेटिव होगी तो फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग होगा। तो x माइनस 1 को देख के हम समझ पा रहे हैं कि क्या x माइनस 1 हमारा 1 पे 0 होगा, सॉरी 1 पे हमारा x माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, ये 1 होगा। वन से इन्फिनिटी के लिए इंटरवल यहाँ पे क्या है 1 से इन्फिनिटी के लिए इसकी वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी, और माइनस इन्फिनिटी से 1 तक के लिए, माइनस इन्फिनिटी से 1 के लिए इसकी वैल्यू हमारी नेगेटिव आएगी। तो सेम चीज हमारे फंक्शन पे काम करेगी। इसका मतलब एफ डैश एक्स की जो वैल्यू होगी, एफ डैश एक्स की वैल्यू वो माइनस इन्फिनिटी से 1 के लिए नेगेटिव है, और 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के लिए, 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी के लिए इसकी वैल्यू हमारी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब जो हमारा एफ एक्स होगा, हमारा एफ एक्स था वो हमारा 1 से लेके इन्फिनिटी के लिए इंक्रीजिंग है, और माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 के लिए डिक्रीजिंग है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे इंक्रीजिंग पूछ रहा है तो यही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। सिद्ध कीजिए कि y बराबर दिया हुआ log 1 प्लस एक्स, ठीक, माइनस 2x बटे 2 प्लस एक्स, और हमारा x जो है वो बड़ा होना चाहिए माइनस एक्स से, ठीक है। अपने संपूर्ण प्रांत में ये वर्धमान फलन है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है दोस्तों, ठीक है। वर्धमान फलन है ये हमारे पूरे संपूर्ण प्रांत में, ठीक है। तो ध्यान देंगे हमें क्या दिया हुआ, हमें दिया हुआ y बराबर log 1 प्लस एक्स, ठीक है, माइनस 2x बटे क्या दिया हुआ 2 प्लस एक्स, ठीक है। अब ध्यान देंगे दोस्तों कि 1 प्लस एक्स हमेशा क्या होना चाहिए, हमेशा ये 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 1 प्लस एक्स जो होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि x क्या होगा, x हमेशा बड़ा होना चाहिए माइनस एक्स से, ठीक है। x हमेशा कहाँ बड़ा होना चाहिए, माइनस एक्स से हमेशा बड़ा होना चाहिए। साथ ही साथ 2 प्लस एक्स कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, 2 प्लस एक्स कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो x क्या होना चाहिए, x कभी भी माइनस 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो x हमेशा माइनस एक्स से बड़ा है, यानी कि हमारा कोई दिक्कत नहीं है। x हमेशा 2 के बराबर, माइनस 2 के बराबर तो होगा ही नहीं, क्योंकि माइनस एक्स हमेशा क्या है, ये बड़ा है, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान देंगे y हमारा, अगर हमें क्या करना है, हमें वर्धमान फलन दिखाना है। वर्धमान फलन हम कैसे दिखाते हैं, हम अगर y है तो हम y डैश निकालेंगे, यानी कि अगर कोई भी x एफ एक्स कोई भी हमारा एक फलन है तो अगर हम उसका क्या करते हैं, एक बार इसका औकलन करते हैं, ठीक है। औकलन करने पे ये हमेशा 0 से बड़ा आता है, ठीक है, 0 से बड़ा या बराबर आता है तो क्या होता है, ये हमेशा 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है, ये हमेशा हमारा वर्धमान फलन होता है, ठीक है। किसके लिए, पूरे x के लिए, ठीक है। x कहीं भी जो भी इसका हमारा अंतराल दिया हुआ है उस अंतराल में हमेशा x, तो x हमारा यहाँ क्या है, x हमेशा हमारा जो है वो बड़ा होना चाहिए माइनस एक्स से। तो अगर x हमेशा माइनस एक्स से बड़ा होगा, ठीक, और उसके अंतराल में हमारा हमेशा जो x का मान के लिए हमेशा वो 0 से अगर बड़ा होता है तो क्या होगा, वो वर्धमान फलन होगा, ठीक है। अब सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। y बराबर क्या दिया, log x
y बराबर जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ, log 1 प्लस एक्स, ठीक है, माइनस यहाँ क्या दिया, log 1 प्लस एक्स माइनस 2x बटा क्या दिया हुआ, 2 प्लस एक्स दिया हुआ है, ठीक है, जहाँ x क्या है, बड़ा है, माइनस एक्स है। अब ध्यान देंगे इसका जब हम औकलन करेंगे तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स करेंगे तो क्या, log x का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, log x का जो औकलन करेंगे तो क्या, 1 बटा एक्स होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 बटा 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, माइनस। अब ध्यान देंगे हम जानते हैं दोस्तों कि अगर u और u बाई v का अगर हम करें, u बाई v का जब हम औकलन करें तो क्या होता है, सूत्र होता है v स्क्वायर, ठीक, और u डैश v माइनस u v डैश, यानी कि u को एक बार करते हैं औकलन और v को छोड़ देते हैं, माइनस u को छोड़ देते हैं और v का एक बार हम औकलन करते हैं। तो इस सूत्र का अगर हम इस्तेमाल करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस एक्स, ठीक है, 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, v का हमने क्या किया, स्क्वायर किया। अब हम u का करेंगे, एक बार औकलन करेंगे तो 2x का करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, और v को छोड़ देंगे तो यानी कि 2 प्लस एक्स को हमने छोड़ दिया, माइनस अब हम u को छोड़ देंगे यानी कि 2x को छोड़ देंगे और 2 प्लस एक्स का करेंगे तो क्या होगा, 2 का शून्य हो जाएगा और x का क्या होगा, 1 होगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम इसे हल करते हैं तो ध्यान देंगे क्या होगा, 1 बटा 1 प्लस एक्स और यहाँ हो जाएगा माइनस, इसे जब हम हल करेंगे तो क्या होगा, ये 4x हो जाएगा, माफ कीजिएगा ये 4 होगा, ठीक है, ये 4 होगा, प्लस क्या हो जाएगा, 2x होगा और यहाँ क्या होगा, माइनस 2x हो जाएगा। तो 2x से 2x क्या हो गया, कट गया दोस्तों, यहाँ क्या बचा, 2 प्लस एक्स का स्क्वायर बचा, ठीक है। अब हम इसका जब लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स गुने 2 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 2 प्लस एक्स का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, 2 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान देंगे यहाँ जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जो होगा वो 1 प्लस एक्स और यहाँ क्या होगा, 2 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, नीचे में, और यहाँ पे ऊपर में क्या होगा, 2 प्लस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x, ठीक है दोस्तों, 2ab होता है तो 2 और a क्या है, 2 है तो 2 दूनी 4 और गुने x हो गया, ठीक है, प्लस 4x, और यहाँ क्या है, माइनस 4 माइनस 4x, ठीक है दोस्तों, 4x से 4x कट गया और 4 से 4 माफ कीजिएगा, ठीक है, माइनस 4x से प्लस 4x कट गया और माइनस 4 से प्लस 4 कट गया, यानी कि ऊपर में क्या मिला मुझे दोस्तों, यहाँ मिला एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स, ठीक है, और क्या 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान देंगे ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, इसे हम लिख सकते हैं x बटा 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ क्या हो गया, 1 बटा 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब ध्यान देंगे यहाँ क्या हो गया, हमारा x कहाँ से कहाँ तक है, x हमेशा क्या है, माइनस 1 से बड़ा है, यानी कि ये कुछ भी हो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमेशा प्लस होगा, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ जब माइनस 1 से बड़ा रखेंगे यानी कि कुछ भी रखेंगे ये हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, तो ये हमेशा 0 से बड़ा हो गया दोस्तों। जब हमारा 0 से बड़ा जाता है तो क्या होता है, एफ डैश एक्स हमारे साथ 0 से बड़ा हो जाएगा, यानी कि वाई डैश एक्स क्या हो गया, हमारा 0 से बड़ा हो गया, तो वाई एक्स क्या होगा, वाई एक्स जो होगा वो हमारा, वाई एक्स क्या दिया हुआ था, ये दिया हुआ था log 1 प्लस एक्स, ठीक है, x प्लस 1 माइनस 2x बटा 2 प्लस एक्स, ठीक है, ये यहाँ क्या होगा, हमारा वर्धमान फलन होगा, कौन सा फलन होगा, वर्धमान फलन होगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आया होगा, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए जो फलन y है, y बराबर x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर जो है एक वर्धमान फलन है, अर्थात यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें अंतराल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा यहाँ पर y का मान क्या दे रखा है, तो y बराबर दे रखा है, इसको अगर हम गुना कर दें अंदर तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा, का ये क्या हो जाएगा, हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम इसका dy बाई डी एक्स करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अर्थात इसका अवकलन करने पर तो आ जाएगा हमारा 2 इंटू ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और इसका क्या हो जाएगा, तो इसका 2x और माइनस 2 हो जाएगा। अब हम इसका गुना करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x³ माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस
फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 4x हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स बराबर, अगर हम गुना कर दें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, या गुना नहीं भी करे कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा हमारा 2x3। अब ये कितना हो जाएगा, ये माइनस 6x² हो जाएगा और प्लस 4x हो गया ये। अब हम यहाँ से फिर 2 कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 कॉमन लेने पे ये तो 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा x³ माइनस ये 3x² और ये हो जाएगा हमारा प्लस 2x हो जाएगा। अगर हम यहाँ से अगर x और कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, तो ये dy बाई डी एक्स बराबर हमारा हो जाएगा ये 4x इंटू, अब ये क्या बच गया हमारा x² माइनस ये माइनस 3x हो जाएगा और ये प्लस 2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा ये 4x इंटू, और यहाँ पर 1 इसको सेटिस्फाई करके ये क्या हो जाएगा हमारा, एक तो हो जाएगा इसका x माइनस 1 इंटू, तो यहाँ पर क्या आ गया x माइनस 1 और ये हो गया हमारा x माइनस 2 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा इसको इस रूप में हो गया। तो यहाँ से अगर हम क्रिटिकल पॉइंट निकालें तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, जिससे कि हम इसको संख्या रेखा पर आसानी से दर्शा सकें। तो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से आ जाएगा x बराबर, एक तो आ जाएगा 0, एक आ जाएगा 1 और एक आ जाएगा 2। कैसे, तो यहाँ इसको 0 करेंगे तो यहाँ से x बराबर 0 आएगा, इसको 0 करेंगे तो x बराबर 1 आएगा, इसको 0 करेंगे तो x बराबर 2 आएगा। अब हम इसे क्या करते हैं, संख्या रेखा पर लिखते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक संख्या रेखा हो गया। अब यहाँ पर हमारा ये 0 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर 2 हो गया, ये हमारा प्लस इन्फिनिटी हो गया और ये जो है हमारा माइनस इन्फिनिटी हो गया। तब देखते हैं यहाँ पर साइन क्या आ रहा है, 2 से बड़ा कोई संख्या लेते हैं तो 2 से बड़ा लेते हैं यहाँ पर, जिससे मान लिए 3 ले लिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ भी, तो ये क्या आ गया हमारे यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। अब क्या करेंगे, हम अल्टरनेट साइन चला देंगे, तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा। यहाँ अल्टरनेट साइन क्यों चलाए, क्योंकि यहाँ पर जितना भी फैक्टर का जो पावर है उसमें वो क्या है हमारा, वो ऑड है, इसलिए हमने यहाँ पर अल्टरनेट साइन चला दिया। अगर इवन होता तो फिर वहाँ पर साइन अलग होता। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अल्टरनेट साइन चला दिया। तो अब हम देखते हैं इसमें किस अंतराल में हमारा क्या आ रहा है, f' पॉजिटिव। यहाँ पर हमें किसके लिए निकालना है, dy बाई डी एक्स पॉजिटिव के लिए निकालना है। तो वर्धमान के केस में हमारा क्या होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि वर्धमान फलन के लिए f' अर्थात dy बाई डी एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव किस अंतराल में दिख रहा है, तो हम लिख सकते हैं इसलिए जो f(x) है अंतराल पॉजिटिव किस में आ रहा है, एक तो आ रहा है 0 से 1 में, 0 से 1 यूनियन फिर 2 से इन्फिनिटी। तो f(x) जो है अंतराल 0 से 1 और 2 से इन्फिनिटी में वर्धमान फलन है। और इस क्वेश्चन में हमें करना क्या था, इस क्वेश्चन में हमें वो अंतराल निकालना था जिसमें कि फलन क्या है, वर्धमान है। तो 0 से 1 और 2 से इन्फिनिटी होगा, और यही हमारा क्या होगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। थैंक यू। बस यहाँ प्रश्न की सिद्ध कीजिए कि हमारा जो अंतराल दिया हुआ है 0 से π/2 के बीच में, ठीक, y की मान दी हुई है 4 sin थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा, और थीटा एक वर्धमान अलग है। ठीक है, यानी कि वर्धमान फलन है। ठीक है दोस्तों, तो हम कैसे इसे हम हल करेंगे, सबसे पहले ध्यान देंगे इसे सिद्ध करने के लिए हमें क्या दिया हुआ, हमें एक अंतराल दिया हुआ है 0 से π/2 के बीच में। ठीक है, हमारा जो थीटा है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके π/2 के बीच में, और y क्या दिया हुआ है 4 sin थीटा, ठीक, बटा 2 प्लस cos थीटा, ठीक, माइनस थीटा। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं कि अगर हमें वर्धमान फलन हमें इसे सिद्ध करना है तो वर्धमान फलन हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका y' निकालेंगे। ठीक, y' अगर हम थीटा निकाल लें तो y' थीटा अगर हमारा ग्रेटर देन, ठीक है, वो अगर ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, वर्धमान फलन हो जाएगा। ठीक है, वर्धमान फलन के लिए क्या होता है कि y' थीटा बड़ा हो जाए थीटा से, कब, जब थीटा कहाँ से कहाँ तक हो, थीटा हमारा जो यहाँ अंतराल दिया हुआ उसके अंदर, यानी कि 0 से
π/2 के बीच में हो, सभी इस मानों के लिए हमारा क्या हो जाए, वो बड़ा हो जाए 0 से, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा वर्धमान फलन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान देंगे पहले हम y' निकालेंगे, y'। तो हम जानते हैं कि u/v का फॉर्मूला क्या होता है, d, ठीक, d अगर d/dx निकालें या d/d थीटा निकालें u/v का, तो क्या होता है दोस्तों, वो होता है v², ठीक, सूत्र क्या होता है v² u, ठीक, u' माइनस u/v', ठीक है। तो इस सूत्र से हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 sin θ/ 2 cos θ माइनस थीटा दिया हुआ है, तो अगर इसका हम d/d थीटा y का अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 + cos θ का होल स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर। और यहाँ क्या हो जाएगा, हम क्या करते हैं, u' को करते हैं, मतलब ऊपर वाले को एक बार हम औकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का करेंगे, 4 का तो 4 हो गया, sin θ का क्या होता है, cos θ, ठीक है दोस्तों, sin θ का औकलन क्या होता है, cos θ माइनस, माफ कीजिएगा, v क्या है हमारा, 2 + cos θ है, ठीक है, क्या है, 2 + cos θ माइनस, अगर हम फिर क्या करते हैं, u को छोड़ देते हैं, यानी कि 4 sin θ को छोड़ देंगे, 4 sin θ को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, cos θ का अगर हम करें, माफ कीजिएगा, 2 + cos θ का करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस sin θ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या है, माइनस थीटा का अगर करेंगे तो क्या होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसे हल करेंगे, ठीक है, इसे जब हम हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम इसका लघुत्तम भी ले लें, 2 + cos θ का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8 cos θ, और यहाँ हो जाएगा +4 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा माइनस +4 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। अब ध्यान देंगे यहाँ अगर हम लघुत्तम लेंगे तो ये यहाँ से गुना हो जाएगा, तो अगर 2 + cos θ का स्क्वायर करें तो a² + b² + 2ab होता है, तो a² करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, ठीक, b² करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा 2ab यानी कि 4 cos θ हो जाएगा, 4 cos θ, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान देंगे, ठीक है, जब हम इसे हम हल करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8 cos θ है, 8 cos θ, और यहाँ हो जाएगा 4 अगर हम बाहर निकाल लें तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा -4, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक, और यहाँ हो जाएगा -4 cos θ, 4 cos θ, ठीक है दोस्तों, बटा क्या हो गया, 2 + cos θ का स्क्वायर, अब ध्यान देंगे हम एक सूत्र जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये हमेशा 1 होता है, तो इसके sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 cos θ + 4, और ये क्या हो जाएगा -4, और यहाँ क्या हो जाएगा -cos स्क्वायर थीटा, ठीक, और यहाँ हो जाएगा -4 cos θ, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा 2 + cos θ का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान देंगे अगर हम 8 cos θ में से 4 cos θ घटा दे तो क्या बचेगा, 4 cos θ, और यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा -cos स्क्वायर थीटा, ठीक, cos स्क्वायर थीटा, बटे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 + cos θ का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान देंगे इसमें से जब हम cos θ को बाहर निकालेंगे तो cos θ यहाँ बाहर आ गया, तो क्या हो जाएगा 4 - cos θ, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा 2 + cos θ का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा अंतराल क्या दिया हुआ, हमारा अंतराल है 0, थीटा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके π/2 तक है, ठीक है, हमारा थीटा कहाँ से कहाँ तक, थीटा हमारा 0 से लेके π/2 तक, ठीक है। अब ध्यान देंगे हमारा अगर थीटा 0 से π/2 तक है तो cos θ कहाँ से कहाँ तक होगा, cos θ हमारा, ठीक है, अगर हम 0 रखें cos θ तो 1 से लेके 0 के बीच में ही रह जाएगा, ठीक है, cos θ कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 0 तक रहेगा बस। अब ध्यान देंगे तो 0 से 1 के बीच में रहेगा, तो 4 में से हम 1 या 0 कुछ भी घटाएं तो ये हमेशा प्लस आएगा, और cos θ क्या है, cos θ भी हमेशा या तो प्लस ही होगा यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है, तो हमेशा जब ये प्लस होगा तो ये क्या हो जाएगा, इसकी मान जो होगी वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यानी 0 से बड़ा होगी, ठीक है दोस्तों। जब 0 से बड़ा या बराबर होगी तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा होगी तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 से अगर बड़ा होती है तो क्या होती है, ये हमारा वर्धमान फलन
होती है। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा वर्धमान फलन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया y डैश एक्स हमारा 0 से बड़ा आ गया, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ये वर्धमान हो जाएगा। ठीक है, वर्धमान फलन हो जाएगा। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। धन्यवाद। आज का जो हमारा आपका क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, हमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आपका जो लघु गुणकीय फलन होता है, ठीक है, लघु गुणकीय फलन होता है वो 0 से 8 में क्या होता है, एक निरंतर वर्धमान होता है। ठीक है, निरंतर वर्धमान की कंडीशन इसमें हमें बतानी है। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे सिद्ध करेंगे इसको। तो इसके लिए देखो यहाँ पे दिया एफ एक्स बराबर कितना दिया, लॉग एक्स। ठीक है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ हमारा लॉग एक्स। सबसे पहले हम कंडीशन जान लेते हैं। अगर कोई फलन है उसका अवकलन कर दें तो क्या बनेगा, आपका एफ डैश एक्स बनेगा। अगर ये क्या आता है, 3 कंडीशन बनेगी इसकी। पहली क्या होगी, या तो धनात्मक होगा, या तो आपको क्या होगा, ये ऋणात्मक आएगा मान रखने पर। ठीक है, यानी जो आपका इंटरवल में जो मान दिया है, अंतराल में 0 और 8 मान दिया है, ये कंडीशन हो सकती है। या तो ये मान रखने पे क्या हो सकता, ना ही क्या हो, ये ना ही क्या होगा आपका ये धनात्मक हो और ना ही ऋणात्मक हो। ठीक है, ये आपको कंडीशन हो सकती है। ठीक है, ना ही धनात्मक हो ना ही ऋणात्मक हो। तो इसमें क्या होगा, हमारा वर्धमान होता है। ठीक है, इसमें हमारा जो होता है वो क्या होगा, आपका ह्रासमान होता है। इस कंडीशन में ना तो वर्धमान होता ना तो ह्रासमान होता। ठीक है, तो इसमें चेक करेंगे हम एफ एक्स अवकलन करेंगे तो एफ एक्स का, ठीक है, लॉग एक्स क्या होता अवकलन होता है आपका 1/x। इंटरवल है हमारा, ठीक है, यानी कि हाँ अंतराल है हमारा 0 से 8। अब 0 से अंतराल यानी कि 1 0 1 2 3। ठीक है, 0 तो रख नहीं सकते क्योंकि क्या है आपका खुला हुआ है। ठीक है, तो ये 1 से बड़ी रखेंगे, ये मतलब कि 0 से मतलब कोई भी धनात्मक पूर्णांक मान रखेंगे, इसका रियल नंबर भी रखेंगे। ठीक है, यानी कि आपको वास्तविक मान रखेंगे तो क्या होगा, हमेशा x का मान 1/x का मान हमेशा क्या होगा, 1/x का मान हमेशा क्या होगा आपका 0 से क्या होगा बड़ा होगा। किस इंटरवल में, आपका इस अंतराल में। ठीक है, यानी कि आपका जो एफ एक्स का जो मान होगा वो हमेशा कितना आएगा, आपका 0 से बड़ा होगा, किसके दिए किसमें बड़ा होगा, यानी कि आपका कैसा होगा, आपका धनात्मक होगा। ठीक है, इस तो आपका क्या होगा, आपको जो फलन, तो ठीक है कह सकते हैं फलन आपका क्या दिया होगा, आपका फलन है आपका कौन सा है, तो आपका है आपका लॉग एक्स। लॉग एक्स आपका किस अंतराल में, दिए गए अंतराल 0-8 में क्या होगा, आपका वर्धमान होगा। वर्धमान होगा क्यों होगा, क्योंकि ये मान हमेशा में क्या आ रहा है, आपका धनात्मक आ रहा है। ठीक है, तो इससे हमें बताना था कि आपकी क्या होगा कंडीशन में, तो ये आपको क्वेश्चन क्या होगा हमारा, ये वर्धमान हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको क्वेश्चन क्या होगा, ये निरंतर वर्धमान होगा, यानी मान हमारा हमेशा बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस प्रकार में क्वेश्चन क्या हुआ, पूरा हुआ। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आएगा। थैंक यू। एक प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि -1 से 1 में एफ एक्स बराबर x² - x + 1 से प्रदत्त फलन न तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। ठीक है, तो अब देखिए अगर कोई फलन वर्धमान होता है तो उसमें एफ डैश एक्स जो है वो 0 से बड़ा आता है, तो उसको हम वर्धमान कहते हैं। और अगर कोई फलन ह्रासमान होता है तो एफ डैश एक्स जो है वो 0 से छोटा आता है। और अगर ये दोनों ही कंडीशन, ये दोनों शर्त एक साथ लग रही हो, यानी कि फलन किसी उस अंतराल में वर्धमान भी हो और ह्रासमान भी हो, तब हम कह देते हैं कि फलन ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान है। तो अब हमारे पास जो फलन दिया है एफ एक्स, वो क्या दिया है, x² - x + 1। तो इसका हम क्या निकालते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, x² का अवकलन 2x और x का अवकलन -1। ठीक है, अब देखिए 2x - 1 को हम किसके बराबर रख के देखते हैं, 0 के बराबर। तो यहाँ से क्या आएगा, x बराबर आ जाएगा आपका 1/2। ठीक है, तो x बराबर 1/2 आ गया। तो यानी कि जो हमारा अंतराल था -1 से 1, ये x बराबर 1/2 पर टूट जाएगा अंतराल, यानी कि -1 से 1/2 हो जाएगा, तथा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 1/2 से 1 हो जाएगा। इस पर ये अंतराल टूट रहा है क्योंकि एफ डैश एक्स का मान इस पर 0 हो रहा है। ठीक है, चलिए तो अब क्या होगा कि हम -1 से 1/2 के बीच में कोई एक मान रखकर देख लेते हैं। तो अगर मैं -1 से 1 के बीच में एफ डैश एक्स का मान देखूं, जैसे मैं 0 पे रख के देख लेता हूं, क्योंकि 0 जो है वो -1 से 1/2 के बीच में है। ठीक है, तो मैं 0 पे रख के देख लेता हूं। तो 0 पे रख के देखूंगा तो कितना आएगा, देखिए 2 गुणा में 0 - 1, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा
1। तो देखिए ये मान कैसा आ रहा है, ऋणात्मक मान आ रहा है, यानी कि 0 से छोटा है। तो इस पर मान कैसा होगा, इस पर फलन जो है वो ह्रासमान होगा। फलन कैसा होगा, ह्रासमान होगा। ठीक, अब हम 1/2 से लेकर के 1 के बीच में कोई मान रख के देख लेते हैं। तो 1/2 से 1 के बीच में कोई मान अगर रखें तो क्या आएगा। अब बताइए 1/2 से 1 के बीच में अगर हम मान रखते हैं तो इसके बीच में हम, तो 1/2 से 1 के बीच में हम एक मान 3/4 रख कर देख लेते हैं। ये इसके बीच में आता है मान। तो जब यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणा 3/4 माइनस का 1। तो देखिए ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, यानी कि 3/2 माइनस का 1, यानी कि ये कितना आ गया, 1/2 आ गया, क्योंकि 1.5 में से 1 गया तो आधा। तो ये देखिए बड़ा आ रहा है 0 से। इसका मतलब इस पर जो मान है वो फलन कैसा है, वर्धमान फलन है। तो एक ही अंतराल में, मतलब -1 से 1 और 1/2 से 1 में, एक ही अंतराल में फलन जो है ह्रासमान भी है और वर्धमान भी है। इसलिए हम कह देंगे कि ना तो फलन वर्धमान ही हम कह सकते हैं कि पूरा पूरा वर्धमान ही है, ना ही हम ये कह सकते हैं कि पूरा पूरा फलन ह्रासमान है। तो हम यहाँ पे कह देंगे चूंकि f डैश x का चिन्ह जो है, f डैश x का चिन्ह एक नहीं है। एक नहीं का मतलब या तो खाली प्लस होता या खाली माइनस होता। यहाँ पे प्लस भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है। तो इसलिए हम कह देंगे कि जो fx है वो -1 से 1 में ना तो वर्धमान है, ठीक है, ना तो क्या है, वर्धमान है, और ना ही ह्रासमान है, और ना ही ह्रासमान है, ह्रासमान है। ठीक है, इस तरह से हम सिद्ध कर देंगे। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1 से 2 में फंक्शन इतना वर्धमान है। तो वर्धमान होता है जब dy/dx ग्रेटर देन 0 होता है। तो यहाँ अपने को फंक्शन दिया है, फंक्शन लिख लेते हैं। ये आ जाएगा x² + ax + 1। तो यहाँ से ये dy/dx निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + ax का करेंगे तो a हो जाएगा, और इसको ग्रेटर देन 0 कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा ये x 2x इक्वल टू a इक्वल टू -2x, यहाँ से आ जाएगा। और अपने को दिया है x बिलोंग्स टू 1 से 2 तक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये, और 2x कहाँ तक, ये x का दिया है तो यहाँ से 2x अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका दुगना हो जाएगा, मतलब 2 से 4 तक। और -2 का कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो -2 का हो जाएगा, ये हो जाएगा। माइनस में होगा तो ये इधर आ जाएगा, मतलब -4 से -2 तक। तो अपने को दिया है कि वो a का न्यूनतम मान बताइए जो इससे ज़्यादा हो। तो इसका न्यूनतम वैल्यू क्या है, इसका मैक्सिमम, तो यहाँ से आ जाएगा ये -2। तो ये आ गया अपना आंसर। लीजिए ऋणात्मक 1 में से 1 तक में असंयुक्त एक अंतराल i हो तो सिद्ध कीजिए कि i में एक फलन fx बराबर x धन 1/x से फलन f निरंतर हास्यमान होगा। तब दोस्तों हम यहाँ से हल करते हैं और सिद्ध करते हैं। हमारे पास दिया गया i, जो कि हमारा जो होता है i वो पूर्णांक संख्या होता है दोस्तों, वो हमारा होता है पूर्णांक संख्या जिसका मान होता है ऋणात्मक अनंत से लेकर धनात्मक अनंत तक होता है, ऋणात्मक अनंत से धनात्मक अनंत तक। तब यहाँ से हमारा जो fx का मान दिया गया x धन 1/x दिया गया है, हम इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। बोला है कि हमें निरंतर हास्यमान ज्ञात करना है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि हास्यमान या उच्चिष्ट मान निकालने के लिए हम इसके प्रथम अवकलज को 0 के बराबर करते हैं, अर्थात हम यहाँ से चेक करते हैं कि इसका द्वितीय अवकलज को भी 0 के बराबर कर देते हैं। यहाँ पर x बराबर कोई a मान लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जब हम x का मान 1 के बराबर रखते हैं तो धनात्मक हमें धनात्मक संख्या या पूर्णांक संख्या देता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि वह x बराबर a पर निम्निष्ठ बिंदु होगा, निम्निष्ठ बिंदु होगा दोस्तों, हम यहाँ से कह सकते हैं। उसी प्रकार जब f"a का मान 0 से छोटा आ जाता है तो हम वहाँ पर बोल देते हैं कि वो x बराबर a पर उच्चिष्ट बिंदु होगा, x बराबर a पर उच्चिष्ट होगा, उच्चिष्ट
होगा। उसी प्रकार अगर f डबल डैश a का मान 0 के बराबर आ जाए तो हम प्रथम अवकलज से देखते हैं। तो हम यहाँ से हल करते हैं दोस्तों। तो समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं, समीकरण 1 से लिखेंगे तो हमारे पास जो f डैश x का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 1 धन 1 बटे में, हमारे पास हो जाएगा दोस्तों ये 1 बटे में ऋणात्मक का x का वर्ग हो जाएगा। तब हम यहाँ से देखते हैं तो ये हमारा f डैश x का मान आ जाएगा जिसको हम 0 के बराबर कर देंगे दोस्तों। तो हो जाएगा लघुत्तम लेंगे तो x का वर्ग ऋण 1 बटे में x का वर्ग बराबर 0, अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं कि x का वर्ग ऋण 1 बराबर 0 हो जाएगा। अर्थात जो x का मान आएगा धनात्मक ऋणात्मक 1, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो x का मान आ जाएगा वो ऋणात्मक 1 और धनात्मक 1 होगा। तब दोस्तों हम इसका f डबल डैश x निकालते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 0 ऋणात्मक तथा ऋणात्मक का 2 बटे में x की घात 3 बराबर 0। तब हम यहाँ से देखते हैं कि जो हमारा f डबल डैश का मान प्राप्त होता है 2 बटे x की घात 3 बराबर 0। तब हम यहाँ से देखते हैं कि x बराबर 0 पर अपरिभाषित है दोस्तों। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हम प्रथम अवकलज से जाएंगे तो हमारे पास जो प्रथम अवकलज से जो x के मान प्राप्त हुए हैं वो हमारे पास धनात्मक 1 तथा ऋणात्मक 1 प्राप्त हुए हैं। तब हम यहाँ से देखते हैं दोस्तों, यहाँ से हम देखते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा ऋणात्मक अनंत, ये धनात्मक अनंत, ये हमारे पास कोई 0 होगा और ये धनात्मक का 1 और ये हमारे पास ऋणात्मक का 1। हमारे पास जो फलन f(x) का मान था दोस्तों, हमारे पास से जो हमने फलन देखा f डैश x का जो मान था वो था x का वर्ग ऋण 1 बटे में x का वर्ग, अर्थात यहाँ से देखें तो x ऋण 1 तथा x धन 1 बटे में हमारे पास x का वर्ग। तब हम यहाँ से देखते हैं कि दोस्तों हम अगर ऋणात्मक मान रखें, इस समीकरण में हम ऋणात्मक मान रखते हैं, ऋणात्मक मान रखने पर ऋणात्मक मान अर्थात हम ऋणात्मक 1 से छोटी मान रखते हैं, हम ऋणात्मक 2 रखते देखते हैं दोस्तों, चेक करते हैं तो यहाँ ऋणात्मक 2 रखेंगे तो ऋणात्मक 2 ऋण 1 और ये भी हो जाएगा ऋणात्मक 2 धन 1 बटे में ऋणात्मक 2 का वर्ग, अर्थात हम यहाँ से देखें तो हमारे पास ऋणात्मक 3 और ये हो जाएगा ऋणात्मक का 1 बटे में 4 क्योंकि धन हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 बटे 4 जो कि हमें धनात्मक मान देगा। अर्थात हम यहाँ से कह सकते हैं कि हम ऋणात्मक 1 से लेकर अनंत तक रखे तो हमारे पास हमेशा क्या आएगा, धनात्मक मान प्राप्त होगा, हमेशा धनात्मक मान प्राप्त होगा। उसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ से 1 से लेकर धनात्मक मान रखते हैं तो यहाँ से हमारे पास अगर हम धनात्मक मान रखें, धनात्मक मान रखने पर तो हम यहाँ से धनात्मक मान कोई भी ले लेते हैं। अगर हम 2 ही रखते हैं दोस्तों धनात्मक में तो ये 2 ऋण 1, ये 2 धन 1 बटे में यहाँ से हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग, अर्थात ये हो जाएगा 1 प्राप्त हो जाएगा, ये 3 बटे में हो जाएगा 4, अर्थात हमें भी यहाँ से धनात्मक मान प्राप्त होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1 से अनंत तक रखने पर, धनात्मक मान रखने पर हमेशा हमें धनात्मक मान प्राप्त होगा, हमेशा हमें धनात्मक मान प्राप्त होगा दोस्तों, धनात्मक मान। ठीक है, तो उसी प्रकार हमें सिद्ध करना है कि ऋणात्मक 1 से 1 के बीच में हमेशा हमारा जो मान होगा ऋणात्मक तथा हास्य मान होगा। तब दोस्तों हम यहाँ से ऋणात्मक 1 व 1 के बीच में तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर दोस्तों तो हम यहाँ से देखते हैं कि x बराबर 0 रखेंगे तो जो हमारा 0 ऋणात्मक 1 और ये हो जाएगा 0 धन 1 और ये बटे में 0 का वर्ग, अर्थात हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारा जो फलन होगा दोस्तों f डैश x बराबर 0 पर परिभाषित नहीं होगा, x बराबर 0 पर परिभाषित नहीं होगा, सिद्ध नहीं होगा। तब हम यहाँ से कह सकते हैं कि x बराबर 0 पर परिभाषित नहीं है। उसी प्रकार हम 0 से ऋणात्मक 1 के बीच में रखते हैं तो हमारे पास जो मान प्राप्त होगा, अगर हम x बराबर ऋणात्मक का 0.5 रखते हैं दोस्तों, इस वाले समीकरण में हम ऋणात्मक का 0.5 रखते हैं तो हमारे पास जो f डैश x का जो मान प्राप्त हो जाएगा, हम यहाँ से देखते हैं कि हमने यहाँ 0.5 रखा ऋणात्मक का और ये ऋणात्मक 1 तथा ये 0.5 और ये ऋणात्मक का रखेंगे तो धनात्मक 1 और ये 0.5 का वर्ग हुआ ऋणात्मक का। तो दोस्तों हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास ऋणात्मक का 1.5 गुणा में 0.5 और हम ये ऋणात्मक का वर्ग करेंगे तो हमें धनात्मक मान प्राप्त हो जाएगा दोस्तों 0.5। तब हम यहाँ से देखते हैं कि 0 से ऋणात्मक 1 के बीच में हम मान रखते हैं तो दोस्तों हमें हमेशा ऋणात्मक मान प्राप्त होता है, ऋणात्मक मान।
प्राप्त होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारा प्रश्न में दिया गया है वो 0 से लेकर ऋण के बीच में, ऋणात्मक 1 के बीच में हमेशा ऋणात्मक मान देगा। उसी प्रकार हम 0 से लेकर 1 के बीच में रखेंगे दोस्तों मान। तो हम यहाँ से ले लेते हैं x बराबर 0.5 जो कि 0 और 1 के बीच में है। तो यहाँ से हम मान रखेंगे तो हमारा जो f डैश x का मान प्राप्त हो जाएगा। हमने ये मान रखा, उसी प्रकार ये मान भी रख रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास मान प्राप्त हो जाएगा 0.5 ऋण 1 और ये हो जाएगा 0.5 धन 1 बटे में 0.5 का वर्ग। तो हम इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा ऋणात्मक का 0.5 गुणा में 1.5 बटे में आ जाएगा 0.5 का वर्ग। अर्थात हम यहाँ से देखिए कि ऋणात्मक का गुणा हो रहा है, तो हमें यहाँ से मान जो प्राप्त होगा ऋणात्मक मान प्राप्त होगा दोस्तों। ऋणात्मक मान प्राप्त होगा तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो 0 से 1 के बीच में मान रखेंगे तो हमेशा हमें ऋणात्मक मान देगा। तब हम यहाँ से देखते हैं कि तब हम यहाँ से कह सकते हैं कि दोस्तों जो हमारा फलन f(x) है x धन 1 बटे x, वो हमेशा हम बोल सकते हैं कि हम जानते हैं कि वो ऋणात्मक 1 से 1 में हमेशा हास्यमान होगा, हमेशा हास्यमान होगा दोस्तों, हास्यमान होगा। तथा यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x बराबर 0 पर फलन अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित होगा, जो कि हमें यही सिद्ध करना था कि फलन ऋणात्मक 1 से 1 के बीच में हास्यमान होगा। यही हमारा प्रश्न कल है। धन्यवाद। कीजिए कि फलन इतना log sin x इतने में वर्धमान है और इतने में हास्यमान है। ये फंक्शन दिया अपने को, तो यहाँ से फंक्शन लिख लेंगे। तो ये दिया है f(x) इक्वल टू log ऑफ sin x। तो यहाँ से अगर dy बाई dx निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये log x का हो जाएगा 1 बाई साइन x, और साइन x क्या करेंगे तो ये हो जाएगा cos x। तो इसको पूरा लिखेंगे तो ये हो जाएगा cos बाई साइन x। तो इसको लिख सकते हैं cot x। और अपने को क्वेश्चन में पूछा है वर्धमान, तो वर्धमान मतलब dy बाई dx क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 होता है। और यहाँ ये हास्यमान पूछा है तो हास्यमान में dy बाई dx लेस देन 0 होगा। तो अपने को dy बाई dx क्या है, ये आया है cot x। और अपन ये समझ लेते हैं कि ये कोई निर्देशांक है, तो इसमें आल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और इसमें tan और इसमें cos। तो अपने को cot दिया है, तो मतलब अपने को चेक क्या करना है, अपने को चेक करना है पाई 0 से पाई बाई 2। तो इसमें पहले चेक करना है इस अंतराल में क्या है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये यहाँ से cot x आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ आल पॉजिटिव होता है तो यहाँ से पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब dy बाई dx ग्रेटर देन 0। तो मतलब पहला ये प्रूफ हो गया। और दूसरा अपने को दिया है, कहाँ से अंतराल क्या दिया है, पाई बाई 2 से पाई तक। तो यहाँ से दूसरा दिया है पाई बाई 2 ये होता है और पाई यहाँ होता है, तो यहाँ से यहाँ के बीच में देखना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अपने को दिया है इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और सब नेगेटिव होता है, मतलब cot x नेगेटिव होगा, नेगेटिव मतलब लेस देन 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा dy बाई dx इसके बराबर है, तो ये लेस देन 0, मतलब प्रूव हो गया कि ये हास्य मान होगा और ये वर्धमान होगा। तो ये आ गया अपना आंसर। इसमें हमसे क्या कह रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर log mod cos x 0 से पाई बाई 2 में ह्रासमान है और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई में वर्धमान है। तो देखिए कोई भी अगर जो फलन होता है f(x) तो उसको वर्धमान और ह्रासमान देखने के लिए हम उसका f डैश x निकालते हैं, यानी प्रथम अवकलज निकालते हैं। और अगर वो 0 से बड़ा है तब तो फलन क्या होता है, वर्धमान होता है, ठीक है। और अगर यही f डैश x जो है वो 0 से छोटा है होता है तो फलन कैसा होता है, ह्रासमान फलन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये दिया है कि इस फलन, ये हमें सिद्ध करना है कि इसमें इस अंतराल में तो ये ह्रासमान है और इस अंतराल में ये वर्धमान है। इसका मतलब हम इसका पहले f(x) जो हमें यहाँ दिया हुआ है वो क्या दिया है, log cos
एक्स। देखिए मॉड का मतलब प्लस ही होता है, तो इसको हम log cos x लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जब इसका f डैश x निकालेंगे यानी प्रथम अवकलज निकालेंगे तो वो कितना आएगा, log x का अवकलन कितना होता है 1 में x यानी कि 1 में cos x, और cos x का अवकलन क्या होता है माइनस का sin x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस का sin x और बटे में cos x, और sin x बटे में cos x क्या होता है माइनस का tan x होता है। अब देखिए दोस्तों हमारा क्या आ रहा है f डैश x माइनस का tan x। तो मैंने यहाँ पे tan x का ग्राफ बना लिया है। अब देखिए tan x के ग्राफ में इन्होंने हमें जो अंतराल दिया है वो कहाँ से कहाँ तक दिया है, 0 से लेके π/2 तक। तो देखिए जो tan x का ग्राफ होता है उसमें 0 से लेके π/2 में ये 0 है, ठीक है, और 0 से लेके π/2 में जो tan x होता है ये x अक्ष के ऊपर है। तो x अक्ष के ऊपर है यानी कि ये कैसा है, धनात्मक है। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि अंतराल 0 से π/2 में, अंतराल 0 से π/2 में जो tan x होता है वो कैसा होता है, वो होता है धनात्मक, ठीक है, धनात्मक होता है। इसलिए अंतराल 0 से π/2 में जो f डैश x आया है हमारा, f डैश x हमारा क्या आया है, f डैश x आया है हमारा माइनस का tan x, ठीक है। तो f डैश x जो माइनस का tan x है ये कैसा हो जाएगा, जब tan x प्लस का है तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो यानी प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी ये कैसा हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। ऋणात्मक का मतलब क्या हुआ कि f डैश x जो है वो 0 से छोटा हो जाएगा, और जब 0 से छोटा हो गया तो इसका मतलब क्या है, फलन जो है कैसा होगा, फलन ह्रासमान फलन होगा, क्योंकि f डैश x जो है वो अगर वो 0 से छोटा होता है तो फलन क्या होता है, ह्रासमान होता है उस अंतराल में, ठीक है। अब हम कौन से अंतराल में देखेंगे, जो इन्होंने हमें दूसरा अंतराल दिया है। तो दूसरा अंतराल क्या दिया है इन्होंने हमें यहाँ पे 3 π/2 से 2 π तक, ठीक है। तो देखिए अंतराल 3 π/2 से 2 π में, तो इस अंतराल में ज़रा ध्यान से देखिए जो हमारा tan x है वो कैसा है, ये है हमारा पाई, ठीक है, और ये है हमारा बिंदु 3 π/2। तो 3 π/2 से 2 में क्या होगा कि जो हमारा फलन बनेगा tan x का वो कुछ इस तरह से बनेगा, देखिए ये यहाँ से इस तरह से चलेगा और ये 2 π पर 0 होगा और उसके बाद ये इस तरह से ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। तो देखिए जो tan x होता है 3 π/2 से 2 π के बीच में वो कैसा है, यहाँ पर वो देखिए x अक्ष के नीचे है ना भाई, ये 2 π है, ठीक है। ये वाला बिंदु कौन सा है, 2 π। तो 3 π/2 से 2 π के बीच में क्या है, ये x अक्ष के नीचे है, ठीक है, ऋणात्मक दिशा में, यानी कि ये ऋणात्मक हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि tan x जो होता है 3 π/2 से π/2 के बीच में वो ऋणात्मक होता है, ठीक है। और जब ये tan x ऋणात्मक होता है इसलिए f डैश x क्या हो जाएगा, f डैश x, देखिए f डैश x हमारा क्या था, माइनस का tan x था, तो इसलिए माइनस का tan x और tan x का मान खुद हमारा माइनस का है, तो इसका मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी कि धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो धनात्मक का मतलब ये हो गया कि f डैश x जो है वो हमारा 0 से बड़ा हो जाएगा, और जब f डैश x 0 से बड़ा हो गया इसका मतलब ये हो गया कि 3 π/2 से लेकर 2 π के बीच में फलन कैसा होगा, जो fx है वो वर्धमान होगा, क्योंकि उसका जो f डैश x आ रहा है वो 0 से बड़ा है, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना था। सिद्ध कीजिए R में दिया गया फलन, एक फंक्शन दिया अपने को, वर्धमान है, तो अपने को प्रूव करना ये वर्धमान है। तो वर्धमान प्रूव करने के लिए अपन को प्रूव करना होता है कि dy/dx इक्वल टू ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन वर्धमान होगा। तो फंक्शन क्या दिया अपने को, fx इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100। तो यहाँ से dy/dx क्या डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 × x² माइनस 3 × 2x
ये हो जाएगा +3। तो यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x² माइनस 2x + 1। तो इसको अपन लिख सकते हैं 3, ये हो जाएगा x² माइनस 2 इंटू x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से आगे अपना कि स्लोप जो होगा dy/dx वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो प्रूव हो गया अपना।